कभी कभी ना सबसे गहरे सबक बहुत ही सिंपल सी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो डिजाइन, लचीलेपन और उन चीजों के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे जो असल में मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शब्द हमें सीधे कहानी के दिल में ले आते हैं। यहाँ बात सिर्फ किसी एक्सपेरिमेंट की नहीं है। ये एक ऐसी परीक्षा के बारे में है जो कोई रियायत नहीं करती और सिर्फ सच को सामने लाती है। तो जरा सोचिए, एक क्लासरूम है, कुछ बहुत ही उत्सुक स्टूडेंट्स हैं और उनके ठीक सामने एक बड़ी सी मैकेनिकल टेबल रखी है। ये कोई आम क्लास नहीं है। आज यहाँ जो होने वाला है वो डिजाइन और मजबूती के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। ये कोई मामूली मेज नहीं है, इसे शेक टेबल कहते हैं। इसका काम ही है भूकंप की नकल करना। ये परखती है कि कौन सी बनावट दबाव में टिकी रहती है और कौन सी खैर बिखर जाती है। ये एक बेरहम लेकिन बहुत ही ईमानदार परीक्षक। देखिए, जब तक जमीन स्थिर है तब तक तो सब कुछ ठीक ही लगता है ना? लेकिन असली परीक्षा, असली सबक तो तब शुरू होता है जब दुनिया हिलने लगती है। और अब वो परीक्षा शुरू होने ही वाली है। तो चलिए अब उन पहले मॉडल्स को देखते हैं जिन्हें टेस्ट के लिए रखा गया था। स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी और मेहनत इनमें झोंक दी थी और सच कहूं तो देखने में वे वाकई कमाल के थे। इन पहले मॉडल्स की खासियत देखिए। ये ऊंचे थे, इनके डिजाइन बहुत आकर्षक थे और देखने में तो बेहद खूबसूरत लगते थे। इनका पूरा का पूरा फोकस दिखावे पर था, मतलब इम्प्रेस करने पर, मजबूत दिखने पर। और जानते हैं, शुरू में तो लगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। जब टेबल ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया तो ये खूबसूरत इमारतें अपनी जगह पर एकदम टिकी रहीं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे इन्हें कोई हिला ही नहीं सकता। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है, क्योंकि असल जिंदगी में भूकंप हल्के नहीं रहते। चुनौतियां कभी आसान नहीं होती, वो समय के साथ बढ़ती हैं और केवल वही टिक पाता है जो इस सच्चाई के लिए तैयार हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही कंपन तेज हुआ, वो शानदार दिखने वाली इमारतें बिखरने लगीं। जिस अकड़ को उनकी ताकत समझा जा रहा था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो दबाव को झेल ही नहीं पाए और एक एक करके ढह गए। लेकिन इस सब मलबे के बीच में एक मॉडल था जो सबसे अलग था। ये दूसरों की तरह दिखने में शायद उतना इम्प्रेसिव नहीं था, पर इसका डिजाइन एक बिल्कुल ही अलग सोच पे टिका था। इस मॉडल में सब कुछ अलग था। इसका ध्यान ऊंचाई या सुंदरता पर था ही नहीं, बल्कि इसका बेस चौड़ा था, जोड़ मजबूत थे और सबसे जरूरी बात, इसके कनेक्शंस लचीले थे। इसे दबाव का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सोखने और उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया था। मतलब इस डिजाइन के पीछे सोच ही एक थी, सुरक्षा सबसे ऊपर। इसका मकसद सिर्फ एक इमारत बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी पनाहगाह तैयार करना था जो हर हाल में, हर झटके में टिकी रहे। और ये स्लाइड दोनों अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ वो मॉडल थे जिन्होंने ताकत का सामना करने की कोशिश की और टूट गए। दूसरी तरफ वो मॉडल था जिसने एनर्जी को सोखने की रणनीति अपनाई और बच गया। ये कठोरता और लचीलेपन के बीच का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब बाकी सब कुछ डह रहा था, ये मॉडल भूकंप की लय के साथ धीरे धीरे हिल रहा था, मानो नाच रहा हो। ये टूटा नहीं, ये झुका। इसने एनर्जी को अपने अंदर से गुजरने दिया और आखिर में सिर्फ यही अकेला खड़ा रहा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली मकसद क्या था? ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कोई सबक नहीं था। नहीं, ये जिंदगी के एक बहुत बड़े सिद्धांत को समझने के बारे में था। भूकंपों को डिजाइन ट्रेंड्स की परवाह नहीं होती, वे फैसलों का परीक्षण करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। असल दुनिया की चुनौतियां इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई चीज कितनी सुंदर दिखती है। वो तो बस ये परखती हैं कि हमारे फैसले कितने मजबूत थे और हमारी प्राथमिकताएं कितनी सही थीं। तो यहाँ से 3 बड़े सबक निकलते हैं। पहला, सुरक्षा कोई मजबूरी नहीं बल्कि बुनियाद है। दूसरा, दबाव में झुकने की क्षमता ही असली ताकत है जो हमें टूटने से बचाती है। और तीसरा, मुश्किल समय में हमारी तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव बनती है। ये सवाल हमें इस कहानी के असली मतलब की ओर ले जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इमारतों के बारे में तो नहीं है ना। ये सबक तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। तो चलो अब इस आइडिया को अपनी जिंदगी में लगाकर देखते हैं, अपने करियर में, अपने सिस्टम में और अपनी सोच में।
क्योंकि हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे भूकंपों का सामना करते ही हैं। आखिर में सबक यही है कि मजबूत होने का मतलब अकड़ कर खड़े रहना नहीं है। मजबूत होने का मतलब है हालात के हिसाब से ढल जाना, दबाव के साथ थोड़ा झुकना और फिर वापस सीधा खड़ा हो जाना। यही असली लचीलापन है। टीचर के ये आखिरी शब्द इस सबक को और भी गहरा बना देते हैं। हमारी बनाई चीज़ों, हमारे करियर और हमारी जिंदगी का असली मकसद दिखावा करना नहीं, बल्कि उन लोगों और उसूलों की हिफाजत करना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आखिर में सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि क्या बच गया, बल्कि इससे कि किसकी रक्षा हुई। सोचने के लिए एक जरूरी बात है ना।